अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, आप सबको रमज़ान मुबारक हो। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि अप्रैल के महीने में स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा गया और KC 100 इंडेक्स के अंदर 0.7% का डिक्लाइन हुआ, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 2.1% की कमी देखी गई। लेकिन अगर हम फिजिकल ईयर टू डेट में देखें जुलाई से अप्रैल तक, तो KC 100 इंडेक्स के अंदर तकरीबन 29% का इजाफा हुआ, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 30% की इजाफा देखा गया। अगर हम स्टॉक मार्केट की अप्रैल के महीने में इस लैक्टस्टर परफॉर्मेंस को देखें तो हमें जो की रीजंस नज़र आती हैं वो कोरोना वायरस के केसेस के अंदर जो हम सर्च देख रहे हैं, जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ा है और इन्फेक्शन रेट भी देखा गया उसमें इजाफे को, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स के अंदर एक एंग्जाइटी देखी गई और इन्वेस्टर ने एक काशियस स्टांस को ऑप्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ हम देखें कि दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उसमें बेहतरी आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट भी देखी गई। लास्ट मंथ के अंदर हमने देखा कि IMF के साथ जो प्रोग्राम था स्टॉल्ड हुआ उसको रिवाइव हुआ और पाकिस्तान को $500 मिलियन की US डॉलर की किस्त रिलीज़ हुई। फिर इसी तरह से हमने $2.5 बिलियन के यूरो बॉन्ड इशू किए। फिर हमने RDA में देखा कि तकरीबन $1 बिलियन का इनफ्लो आ चुका है। तो ये सारी डेवलपमेंट जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम डेवलपमेंट को मार्केट ने इग्नोर किया। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन जो ऑन गोइंग है, इसमें कंपनी ने बहुत रोबस्ट अनाउंसमेंट किया। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ ने इवन जो काफ़ी लॉफ्टी एक्सपेक्टेशन से उनको भी कई कंपनीज़ ने बीट किया और अच्छे अनाउंसमेंट किए हैं। रिजल्ट्स के अंदर हमने देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बेहतरी आ रही है उनके प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी और टॉप लाइन के अंदर भी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मार्केट ने इग्नोर किया और जो फोकस रहा है मार्केट का वही कोरोना वायरस की तरफ, जिससे इन्वेस्टर्स ने एक मोहतात रवैया अख्तियार करने को तरजीह दी। अगर हम गोइंग फारवर्ड बात करें मार्केट की, तो हमारा पॉजिटिव व्यू हमने मेंटेन करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर और उसकी की वजूहत यही है कि इकनॉमिक एक्टिविटी में बेहतरी है डिस्पाइट द फैक्ट कि कोरोना वायरस केसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई डिसरप्शन नहीं देखी है इकनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। और इसी से हम लगता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी आगे जाते हुए भी। फिर हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जो कि मार्केट 6.3 टाइम्स एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर ट्रेड कर रही है वर्सेस लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 8.4 PE। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें लगता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 6% की डिविडेंड यील्ड इस वक्त है मार्केट के ऊपर, जबकि PIB यील्ड जो है वो 10% की है। तो अगर हम रिलेटिवली देखें तो मार्केट उस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसी तरह से अगर हम एक्सटर्नल अकाउंट की पोजीशन देखें, जो कि मार्केट का हमारे मार्केट का काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेट डिटर्मिनेंट फैक्टर रहा है, वो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। हमारे रिजर्व्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। SVP के रिजर्व जो हैं अभी जो लेटेस्ट फिगर है वो $16.4 बिलियन के ऊपर खड़े हैं। जो हमारा करंट अकाउंट की पोजीशन है तकरीबन $959 मिलियन का 10 मंथ्स का जो हमारा करंट अकाउंट का नंबर है 9 मंथ्स का सॉरी, तो उससे भी ये नज़र आता है कि हमारे एक्सटर्नल अकाउंट पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए हमारा ये भी है कि मार्केट जो है जैसे ही केसेस के अंदर इंशाल्लाह कमी आएगी गोइंग फारवर्ड, जिस तरह से गवर्नमेंट ने SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, तो इससे इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा और मार्केट जो है इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की भरपूर सलाहियत रखती है। अगर हम मूव ऑन करें और फिक्स इनकम की बात करें तो ड्यूरिंग द मंथ हमने देखा कि 3 मंथ्स के ट्रेजरी बिल्स के अंदर तकरीबन 15 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन बिल्ट हो रही है कि जो इंटरेस्ट रेट का जो रिवर्सल का साइकिल है शायद थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है ड्यू टू इंक्रीज सर्ज इन कोरोना वायरस केसेस, और जो रिकवरी को कोई एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है इसकी वजह से उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशन बिल्ट हो रही है कि अभी शायद इंटरेस्ट रेट जो है वो जल्दी इंक्रीज़ नहीं होगा और ये मेंटेन रहेगा प्रेवलिंग अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस में था SBP। तो उसकी वजह से हमें ये भी चीज़ हमें टी बिल में भी नज़र आई, जो जिसमें 15 बेसिस पॉइंट का 3 मंथ्स के टी बिल में कमी हुई और जो कि मंथ एंड के ऊपर 7.2% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 6 मंथ के टी बिल में 29 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ मंथ के अंदर, जो कि एट द एंड ऑफ द मंथ
7.48% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 1 ईयर के ट्रेजरी बिल में 15 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ, जो कि मंथ एंड पे 7.74% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 3 ईयर पीएबी में 49 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ, जो कि 8.86% की यील्ड ऑफर कर रहा था मंथ एंड पे, और जबकि 5 ईयर पीएबी में 51 बेसिस पॉइंट के डिक्लाइन के साथ 9.35% की यील्ड देखेगी एंड ऑफ द मंथ। 10 ईयर पीएबी में 42 बेसिस पॉइंट के डिक्लाइन के साथ 10% की यील्ड पे ट्रेड होता हुआ नज़र आया मंथ एंड के ऊपर। अगर हम मूव ऑन करें और अपने जो की फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे नज़र दौड़ाएं, तो हम स्टार्ट करेंगे एनबीपी मनी मार्केट फ़ंड से। जैसे नाम से ज़्यादा ये मनी मार्केट स्कीम में आता है और प्राइमरीली ये डबल रेटेड बैंक्स के अंदर और ट्रिपल ए ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है। अप्रैल के महीने में हमारे इस फंड ने 7.1% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.6% रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने इन्वेस्टर्स को 8.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है वो है एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड। ये फंड इनकम स्कीम में आता है, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड फंड है जिसको अपने सरमायाकारी का 70% तक फाइनेंशियल सेक्टर की सिक्योरिटीज़ और बैंक डिपॉजिट की फॉर्म में रखना होता है। अप्रैल के महीने में हमारे इस फंड ने 7.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.8% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.1% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है वो एनबीपी महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड जो है इनकम स्कीम में आता है, लेकिन प्राइमरीली बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है, और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको महाना बेसिस के ऊपर रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम रिक्वायर होती है। अप्रैल के महीने में हमारे इस फंड ने 6.7% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.2% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है वो एनईपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड भी इनकम स्कीम में आता है, और ये फ़ंड भी हमारा प्राइमरीली बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है। ये फ़ंड भी उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि मंथली बेसिस के ऊपर जिनको रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम रिक्वायर होती है। अप्रैल के महीने में हमारे इस फंड ने 6.4% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.5% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। हमारा जो नेक्स्ट फ़ंड है वो है एनबीपी सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड जो है ये एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है और मनी मार्केट में फिक्स इनकम के अंदर और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। अप्रैल के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 1.7% की कमी हुई है, जबकि फिस्कल ईयर टू डेट में इसने 13% का रिटर्न दिया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसका रिटर्न 13.1% एनुअलाइज बेसिस पे रहा है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो है एनईपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है। ये फ़ंड भी मनी मार्केट में फिक्स इनकम में और शरिया कंप्लाइंट एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है। अप्रैल के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 2.1% का डिक्लाइन देखा गया। फिस्कल ईयर टू डेट में अगर देखें तो इसने 14.5% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 11.7% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो है एनबीपी स्टॉक फ़ंड। ये जैसे नाम से ज़ाहिर है ये प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। इसकी नेट एसेट वैल्यू में अप्रैल के महीने में 2.1% का डिक्लाइन देखा गया, जबकि फिस्कल ईयर डेट में इसने 26.4% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 12.8% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो है एनईपी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड। जैसे नाम से ज़्यादा शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। अप्रैल के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 2.9% का डिक्लाइन देखा गया, जबकि फिस्कल ईयर डेट में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 27.1% का रिटर्न दिया है, जबकि सिंस इंसेप्शन की इसकी परफॉर्मेंस 7% पर एनम रही है। अगर हम मूव ऑन करें और पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो नफ़ा पेंशन फ़ंड के जो एक्विटी सब फंड है उसकी नेट एसेट वैल्यू में अप्रैल के महीने में 1.7% का डिक्लाइन हुआ है, जबकि फिस्कल रेट में इसने तकरीबन 30% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन इसकी परफॉर्मेंस 16.9% पर एनम रही है। डेट सब फंड जो है हमारा नफ़ा पेंशन फ़ंड का, इसने अप्रैल के महीने में 8.3% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 4.2% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। जो मनी मार्केट फ़ंड है हमारा नफ़ा पेंशन फ़ंड का, उसने अप्रैल के महीने में 5.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसने 5.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 6.8% पर एनम रही है। अगर हम नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो उसकी एक्विटी सब फंड ने 2.5% के उसकी नेट एसेट वैल्यू में डिक्लाइन देखा गया। अप्रैल के महीने में फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 32.2% रही है, इसने रिटर्न दिया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 17% का सालाना शरह मुनाफा दिया है।
जो डेट्स ऑफ फंड है हमारा नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड का, उसने अप्रैल के महीने में 5.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिजिकल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 5.1% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसने 5.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। जो हमारा मनी मार्केट सब फंड है नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड का, उसके अप्रैल के महीने में उसने 5.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिजिकल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 4.6% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.9% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी हम मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करें और जो कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।